आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सम्राट कृष्णदेवराय भारत के प्रतापी सम्राटों में एक थे, जिसने विजयनगर साम्राज्य की ख्याति विदेशों तक फैलाई हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय का राज्य अभिषेक भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना है। इस घटना को भारत में स्वर्णिम युग का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में बर्बर मुगल सुल्तानों की विस्तारवादी योजना को धूल चटाकर आदर्श हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। अद्भुत शौर्य और पराक्रम के प्रतीक सम्राट कृष्णदेवराय का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकारों ने लिखा है कि इनके अंदर हिंदू जीवन आदर्श के साथ ही सभी भारतीय सम्राटों के सभी गुण उपलब्ध थे। इनके राज्य में विक्रमादित्य जैसी न्याय व्यवस्था और चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी। इसलिए इनके संबंध में बाबर ने बाबरनामा में लिखा था कि काफिरों के राज्य विस्तार और सेना की ताकत की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य ही विशाल है। उस समय भारत में कृष्णदेवराय और राणा सांगा ही दो बड़े हिंदू राजा थे। महान राजा कृष्णदेवराय का जन्म फरवरी 1471 ईस्वी को कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। उनके पिता का नाम तुलुवा नरसा नायक और माता का नाम नागला देवी था। कृष्णदेवराय के बड़े भाई का नाम वीर नरसिंह था। कृष्णदेवराय के पहले उनके बड़े भाई वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक सिंहासन पर विराजमान थे। 1509 ईस्वी में कृष्णदेवराय का राज्य अभिषेक हुआ। इस महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, उड़ीसा प्रदेश आते थे। महाराजा के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। हिंद महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। उनके राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी की एक ओर तुंगभद्रा नदी तो दूसरी ओर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी प्राकृत की अद्भुत रचना देखने को मिलती थी। हम्पी की गणना दुनिया के महान शहरों में की जाती है। हम्पी मौजूदा कर्नाटक का हिस्सा है। इस महान सम्राट की सेना में 10 लाख सैनिक थे। राजा कृष्णदेवराय के नेतृत्व में 6000 घुड़सवार, 4000 पैदल और 300 हाथी अलग से थे। कृष्णदेवराय अपने 21 वर्ष के शासन में 14 युद्धों का सामना किया और सभी में विजय प्राप्त की। उनका सबसे उल्लेखनीय युद्ध था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों की संयुक्त सेना के साथ। सबसे कठिन और भारतवर्ष का सबसे विशाल युद्ध रायचूर के किले के लिए हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार राजा कृष्णदेवराय ने एक मुस्लिम दरबारी सीडे मरीकर को 50,000 सिक्के देकर घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा था, पर वह आदिल शाह के यहाँ भाग गया। सुल्तान आदिल शाह ने उसे वापस भेजना अस्वीकार कर दिया। तब राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी और बीदर, बरार, कुरकुंडा के सुल्तानों को भी सूचना भेज दी। सभी सुल्तानों ने राजा का समर्थन किया। 1520 में युद्ध प्रारंभ हुआ और आदिल शाह की फौज को मुंह की खानी पड़ी। सुल्तान आदिल शाह भाग गया और रायचूर का किला विजयनगर साम्राज्य के अधिकार में हो गया। राजा कृष्णदेवराय के दरबार के सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी तेनालीरामा थे। राजा कृष्णदेवराय का अनुसरण करते हुए ही अकबर ने अपने नौरत्नों में बीरबल को रखा था। असल में तेनालीरामा का नाम रामलिंगम था। तेनाली गांव का होने के कारण उसे तेनालीरामा कहा जाता था। तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के कारण ही राज्य आक्रमणकारियों से तो सुरक्षित रहता ही था, साथ ही राज्य में इसके कारण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता था। तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य था। राजा कृष्णदेवराय महान भवन निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर तथा 1000 खंभों वाले मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उन्होंने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जो सिंचाई के काम भी आता था। राजा कृष्णदेवराय एक अच्छे कवि और तेलुगु साहित्य के महान विद्वान भी थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुत्तक माल्यद की रचना की। उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवती कल्याण की भी रचना की थी। राजा कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा उन्हें अभिनव भोज भी कहा जाता था। इसके बाद सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने इकलौते पुत्र तिरुमल राय को राजगद्दी देकर प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पुत्र तिरुमल राय की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई।
इसी विषाद में उनकी भी 1529 ईस्वी में हम्पी में मृत्यु हो गई। और इस तरह महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित एक पराक्रमी और विशाल साम्राज्य की गौरव गाथा लिखकर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया।